अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 10th क्लास डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसको कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा, और साथ हमने उसकी एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स। साथ इसका फॉर्मूला देखेंगे और साथ इससे रिलेटेड इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कॉन्सेप्ट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, जब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज कंपोजिशन है रेफर्स टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? उस कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज पर। हर एलिमेंट की परसेंटेज पर वो डिपेंड कर रही होती है। पूरे के पूरे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर्स टू द परसेंटेज मास ऑफ द ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हर एलिमेंट के मास पर डिपेंड कर रही होती है, हर एलिमेंट की परसेंटेज पर डिपेंड कर रही होती है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करते हैं? इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। अगर हमारे पास पूरा का पूरा कंपाउंड 100 ग्राम्स में मौजूद है तो हमने देखना है कि उस कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट में कितने कितने मैस में कितनी मिकदार में मौजूद है और कितनी परसेंटेज में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। तो हमने देखना है कि इस कंपाउंड का टोटल मैस तो 18 है, लेकिन उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके सेपरेटली मैस में हम देखेंगे, हर एलिमेंट का उसमें मैस देखेंगे और हर एलिमेंट की हम परसेंटेज भी निकालेंगे किसी के कितनी होती है। देखिए, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड, हम किस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम? हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हम क्या करेंगे? ऊपर मैस ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, हम उस एलिमेंट का मैस लिखेंगे जो उस कंपाउंड में मौजूद है। यानी जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हमारे पास मौजूद हैं तो हम क्या करें वाटर के अंदर, तो हम हाइड्रोजन का मैस ऊपर लेंगे। पहले हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, फिर हमने इस ऑक्सीजन की फाइंड करनी है। तो हम हाइड्रोजन की फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन का मैस ऊपर लिखेंगे, नीचे हम टोटल कंपाउंड का मैस लिखेंगे यानी वाटर का, और साथ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन की मैस निकालने के लिए हम ऊपर ऑक्सीजन का मैस लिखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का मैस लिखेंगे यानी वाटर का, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से हम इसका हर कंपाउंड का मैस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे, वाई परसेंटेज कंपोजिशन इज़ यूज़फुल। परसेंटेज कंपोजिशन यूज़फुल क्यों होती है? क्या करती है? यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड। इससे हमें एक तो कंपाउंड की प्योरिटी का पता चलता है, एंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Percentage composition of a compound can be determined both theoretically as well as perform quantitative analysis। हम उसको theoretically भी फाइंड आउट कर सकते हैं, quantitative analysis भी कर सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, अब उसने कुछ 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं जिससे हम यूज़ करते हुए आपको इस टॉपिक की ज़्यादा समझ आएगी। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। अब देखिए, इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। हम कैल्शियम की परसेंटेज अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन की अलग निकालेंगे, हाइड्रोजन की अलग निकालेंगे, और ये तो इस कंपाउंड का टोटल मैस हम उसके लिए हमें चाहिए होगा, वो हम निकाल लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मैस होता है 40, ये आपको लर्न करना पड़ता है। ऑक्सीजन का होता है 32 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के, हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से।
तो अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बनता है। ये देखिए साइड पे मैंने लिखा भी हुआ है, कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम होने की वजह से 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम होने की वजह से हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ को लिख के टोटल इसका मास निकाल लिया 74। तो अब हमने क्या करना है, बारी बारी सबका हमने मास निकालना है। पहले कैल्शियम का परसेंटेज निकालनी, पहले कैल्शियम की निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन की निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन की निकालेंगे। फॉर्मूला हमने ये यूज़ करना है जब भी हमने ऊपर पढ़ा है। पहले कैल्शियम की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कैल्शियम का ऊपर एटॉमिक मास लिखेंगे जो कि 40 है, नीचे टोटल कंपाउंड का लिखेंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टोटल जो हमने निकाला है वो लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कैल्शियम की क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज आ जाएगी। सेम हमने ऑक्सीजन की निकालने के लिए ऊपर ऑक्सीजन का लिखेंगे, एटॉमिक मास 32, और नीचे हम उसका टोटल कंपाउंड का मास लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी ऑक्सीजन की। सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन का करेंगे, ऊपर हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का मास लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ईच एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सेम इसी तरह से, इसमें उसने हमें सबका मास भी दे, देखें 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट। ये टोटल कंपाउंड का मास है, ठीक है। हम इसके एलिमेंट्स को अलग अलग देखें तो हमें हर एलिमेंट का मास भी इसने दिया होगा। इट के 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन का मास उसने दे दिया 5.217, हाइड्रोजन का मास भी उसने दे दिया 0.962, ऑक्सीजन का मास भी उसने दे दिया 2.478। ये उसने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मास हमें दे दिए और टोटल कंपाउंड का मास भी उसने हमें दे दिए। सिर्फ हमने फॉर्मूला में पुट करते जाना और निकालते जाना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मास, ऊपर एलिमेंट का लिखना है, नीचे टोटल कंपाउंड का मास लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम कार्बन की निकालेंगे, कार्बन का मास हम लिखेंगे जो कि उसने हमें दिया 5.217, नीचे टोटल कंपाउंड का मास जो उसने हमें दिया है 8.657 टोटल, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा, कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। सेम इसी तरह से हाइड्रोजन की निकालने के लिए हम हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऊपर ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।